बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को, कि पीरियोडिक टेबल किस तरह डेवलप हुआ था, उसके बाद किस तरह लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्सेप्ट हुआ। उसमें हमने देखे, उसमें अरेंजमेंट देखी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद सेकंड देखें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के जो एलिमेंट्स की पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो किस तरह रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें देखें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। इसका मतलब कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले शेल में जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, अगर हम लिथियम से लेकर नियॉन तक देखें तो उसमें भी हमारे पास, उसमें लिथियम में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन और नियॉन में कितने हैं 10। तो उसमें भी देखें अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो, अगर सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा। इस तरह अगर थर्ड पीरियड में सबसे पहले सोडियम आता है तो अगर सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 11। उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरे शेल में जाएगा। तो इस तरह जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो किससे रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि हमने जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन किस तरह उनको पोजीशन दी, किस बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, कि जिसका जो पीरियड 1 में आ रहा है उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होता है। इस तरह अगर हम दूसरे पीरियड की बात करें तो उनका जो लास्ट एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे शेल में होगा। और अगर हम 3 वाले पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की, तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरे शेल में जाएगा। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एलिमेंट्स को पोजीशन दी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इट एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। कि जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब डेवलप किया तो उसमें हमने उनकी एलिमेंट्स की जो सिमिलरिटीज थी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और जितनी भी वेरिएशन थी, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये उन चीजों को भी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोर्थ वन, इनर्ट गैस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल हैव बीन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। के देखिए जितने भी हमारे पास इनर्ट गैस या नोबल गैसेस हैं वो सारी क्या हैं, जो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो वो उनकी पोजीशन क्या है, सबसे लास्ट पे है, और वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब कि हमें ऐसे भी हेल्प आउट करता है कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो जो नोबल गैसेस हैं लास्ट पे, हीलियम है, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, तो वो सारी क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है कि अगर हम फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो शेल क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, उनका शेल कंप्लीटली फिल्ड है और वो हर पीरियड के एंड पे है। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस भी देता है कि स्टार्ट से जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड तो लास्ट में जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका शेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये एक सीक्वेंस भी देता है क्यों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद 5 वाला पॉइंट देखें, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। के इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड हुए हैं। तो इसमें भी देखें एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक का क्या मतलब है कि इनका जो लास्ट शेल है वो एस ब्लॉक में होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी वाले उसमें सब शेल में होंगे, इसके बाद डी में और उनके बाद एफ में। तो इस तरह हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है 4 ब्लॉक्स में, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद 6 वाला पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर demarcation of different types of elements like active metals, transition metallites, non-metal, inert gases, lanthanides and actinides। के हमें एक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें एक क्लियर डिफरेंस देता है नॉन मेटल्स में, मेटल्स में, एक्टिव मेटल्स में, लैंथेनाइड्स में, एक्टिनाइड्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में एंड मेटलाइट्स में। उसके बाद 7 वाला पॉइंट देखिए, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ 2 सब ग्रुप्स डिसिमिलर एलिमेंट्स लाइक लैंथेनाइड्स लाइक अल्कली मेटल्स एंड कॉर्निश मेटल डज नॉट फॉल टुगेदर। कि इसमें जो है वो डिफरेंशिएशन हो गई है, सेपरेशन हो गई है 2 सब ग्रुप्स की, दो क्या है, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं जैसे कि अल्कली मेटल एंड कॉर्निश मेटल्स। तो जब हमने इनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया है, इनके सब ग्रुप्स बना दिए, तो ये जो है एक दूसरे में फॉल नहीं करते, ये एक दूसरे में इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं करती।
उसके बाद 7 वाला पॉइंट देखें, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव बीन गिवन अ सेपरेट प्लेस एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्यू टू देयर एनालॉगस बिहेवियर। कि हमने क्या किया, लैंथेनाइड्स को एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के सबसे बॉटम में रखा है क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो बिहेवियर है वो सबसे डिफरेंट था, तो इसलिए हमने क्या किया, उनको पीरियोडिक टेबल के सबसे बॉटम में रख दिया। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है 9th वाला पॉइंट, दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी सिमिलर टू रिमेंबर एंड टू रिप्रोड्यूस। ये जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की, ये बहुत ही इजी है, हम इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसको इजीली हम अगर रिप्रोड्यूस भी करना हो, इसमें कोई चेंजिंग्स करनी हो तो वो भी हम इजीली इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 9 जो है ये मेरिट्स थे पीरियोडिक टेबल के। अब हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला डिफेक्ट्स देखें, द प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसॉल्व्ड। कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो स्टिल क्या है, अनसॉल्व्ड है। उसके बाद सेकंड देखें, पीरियोडिक टेबल इज अनएबल टू इंक्लूड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन इट्स मेन बॉडी। हमने पीरियोडिक टेबल में जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है उनको सेपरेट रखा है एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी तक जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो मेन बॉडी है उसमें इंक्लूड नहीं हो सकी। उसके बाद थर्ड वन देखें, हीलियम जो है ये क्या है, एक इनर्ट गैस, नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। लेकिन जितने भी इसके अदर मेंबर्स हैं, जो दूसरी जो इनर्ट गैसेस हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो s और p सब शेल में इन्वॉल्व है, कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s और p सब शेल में जाते हैं। तो इस वजह से जो अभी तक हीलियम है, जो इनर्ट गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 है, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, s सब शेल में। और जो बाकी इनर्ट गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, वो सारी जो गैसेस हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s और p सब शेल में जाते हैं। तो ये भी जो एक हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल है कि जो हीलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, लेकिन बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी s2 और जो s2 है और p क्या है, 6 के। उनमें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखिए अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस में जाते हैं, दोनों के दोनों s सब शेल में। अगर हम किसी दूसरी एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम नियॉन की बात करें, हीलियम के बाद क्या है, नियॉन, तो अगर हम नियॉन नोबल गैस की एग्जांपल लें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो 1s2, क्योंकि हमारे पास जो k शेल है उसमें सिर्फ एक और सब शेल है, वो कौन सा है, s। उसके बाद अगर हम l शेल की बात करें तो उसमें कितने हैं, 2 सब शेल हैं, एक s और दूसरा p। तो उसमें देखें अब हमारे पास दूसरा शेल स्टार्ट हो गया है जिसमें s सब शेल है और p सब शेल है। s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। बाकी पीछे कितने बचे, 6, तो वो 6 किस में जाएंगे, p में। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, और दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास जो p सब शेल है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है और s में कोई ऑर्बिटल नहीं है। s में जो है ये सब शेल में आगे फर्दर कोई ऑर्बिटल नहीं है, s क्या है, एक ही सब शेल है। तो k शेल में एक सब शेल आता है, कौन सा, s। और उसके बाद l शेल में 2 सब शेल है। तो इस तरह अगर हम नियॉन के बाद आर्गोन की, क्रिप्टॉन की, ज़ेनॉन की या फिर रेडॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो भी s2 और p6 होगी। तो हीलियम जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2। तो इस तरह ही हमने पढ़े डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आज हमने मेरिट्स और डिफेक्ट्स पढ़े पीरियोडिक टेबल के।